सारे वृक्षों पर पत्थर पड़ जाते हैं, पर शमी के पौधे पर पत्थर किस लिए हम मारेंगे? कौन मारेगा? उसमें तो कांटे लगे रहते हैं, कौन मारेगा उसको? क्या कांटा झड़ाएगा पत्थर मारकर? नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे कि शमी की आराधना साधना आपके द्रोहियों को, दुश्मनों को भी दूर कर देती। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण करें, जब जब यदि आपका हृदय दुखे, मन दुखे, तो एक शमी की पत्ती को शंकर के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, सारे दुख अपने आप समाप्त होने प्रारंभ। शमी का तो कोई कहे क्या वृक्षों में, पौधों में, पत्तियों में भी क्या, ये वृक्षों के अंदर भी क्या जीव होता है? क्या इसमें भी प्राण होते हैं? होते हैं, इसमें भी प्राण है। ये भी ऑक्सीजन लेना छोड़ना सब कार्य इनका चालू है। ये भी जीवित है। जल नहीं मिलेगा मर जाएंगे, जल गया समाप्त। क्या है आज? गंगा दशहरा। गंगा दशहरे का मतलब जानते हो आप लोग? केवल गंगा जी का नाम ले लेने से, एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से, या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। दशहरा का मतलब है 10 पाप से मुक्त हो। पहला पाप है किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान उठाकर हमने भोग कर लिया हो, तो उस पाप से मुक्ति। दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा, किसी ब्राह्मण, किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो, तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी कन्या के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो, तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। चौथा, रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है, तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। पांचवा, किसी के यहां सूतक, सूतक जानते हो सभी लोग, या सावट। सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावड़ का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ, तुम्हें मालूम नहीं था, उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावड़ का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले, तो 5वें नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि 5वां पाप, इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। 6ठे नंबर का वर्णन आया, किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपना कब्जा कर लिया हो या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो, तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन 6ठे नंबर का। 7वें नंबर का, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं, तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला जाता है। 8वें नंबर का, 8वें नंबर, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हो और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुख झूठा ना कराया, तो उस दोष से वंचित हो जाए, उस दोष को समाप्त कर दे, वो गंगा दशहरे कर दे। 9वें नंबर का, बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया, उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है, 9वें नंबर का कहता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो लेता है। चिड़चिड़ करता है या गलत मार्ग पर चलता है। शंभेश्वर महादेव, शंकर जी का एक नाम है शंभेश्वर महादेव। तो जब कोई व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेके चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है, मात्र 10वीं की तिथि के लिए। केवल 10वीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? शंभेश्वर महादेव, शिव जी का ही। एक और चीज है महाराज, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ कुछ बच्चों को माता जबरदस्ती के भोजन कराती है, खिलाती है, ठोकती, मारती, खिलाती है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं वो कुछ खा ही नहीं पाते, मुख में दो और वॉमिटिंग कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए या जिस व्यक्ति को भोजन पचता नहीं हो और उधर में एसिडिटी रहती हो और जलन टाइप की होती हो, उसके लिए भी शंभेश्वर महादेव का स्मरण है। सुंदर व्याख्यान वर्णन किया है। शंभेश्वर महादेव के ठीक सामने अर्थात भगवान शंकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक तांबे के लोटे में जल रख लीजिए, तो जल के अंदर 3 बेलपत्र डाल दीजिए, एक पीपल का पत्ता डाल दीजिए। महाराज शमी के 11 पत्ते
कलश को छुआकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर शंभेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दीजिए। उस जल को उठाकर ले आइए, एक रात्रि तक घर के अंदर रखना है। उस जल को शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर, जिस व्यक्ति को एसिडिटी होती हो या उधर खराब रहता हो या भोजन नहीं पचता हो या पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो वोमिटिंग कर देते हो, ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं भा रहा हो ऐसे व्यक्ति को उस जल को सुबह दोपहर शाम 3 बार शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना प्रारंभ कर दो, पिलाना चालू कर दीजिए। 3 या 4 दिन पिलाओगे, अपने आप उधर में भी आनंद रहेगा, बच्चा भोजन करना भी प्रारंभ कर देगा। शंभेश्वर महादेव। विश्वास की पूर्णता में शिव तत्व की पूर्णता। सारे देवताओं पर नारियल को तोड़कर चढ़ाया जाता है, पर मेरे शंकर भगवान को नारियल तोड़कर नहीं पूर्ण चढ़ाया जाता है, क्योंकि विश्वास पूर्ण होना चाहिए। जैसे 5 स्थान पर लगाया गया चंदन व्यक्ति को बाधाओं से बचा लेता है, विपदाओं से बचा लेता है। जैसे पंचदेव का पूजन, शिव पंचायत का पूजन बाधाओं से बचा लेता है, विपदाओं से बचा लेता है। कई मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर शिव पंचायत नहीं होती है, कई मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर शिव पंचायत के देवता नहीं होते हैं। शिव पंचायत में सूर्य देव, भगवान नारायण, माँ जगत जननी, भगवान देवाधिदेव महादेव, स्वयं भगवान श्री गणेश जी महाराज, ये 5 देव शिव पंचायत के मूल देवता माने। पर कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर शिव पंचायत में सूर्य देवता का मंदिर में मूर्ति नहीं है, या भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है, शंकर जी की मूर्ति के, तो यहाँ शिव पंचायतन का पूजन का स्मरण करते हुए वर्णन किया गया लिंग पुराण के अंदर कि शिवलिंग में 5 जगह ऐसी होती है जहां पर अगर चंदन का लेपन कर दिया जाता है तो विपदा, बांधा, तकलीफें, कष्ट दूर होता चलेगा। 5 स्थान बताए, उसको समझिए। जैसे इसको देखो, ठीक है, ये शिवलिंग को अपन मान लो, इसको जलाधारी मानो जहां से जल बहता है, ठीक है। ये गोल भाग जलाधारी जिस पर शिवपिंडी रखिए, यहीं पर अपन गणेश जी कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान मान लो। अब इसको समझिए, 5 स्थान बताए। पहला स्थान भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग का मध्य भाग, ये पूरा जो शिवलिंग है शिव जी का, उस शिवलिंग का मध्य भाग प्रथम। द्वितीय है जहां पर गंगा का अविरल धारा निरंतर बह रही है, द्वितीय स्थान गंगा की धारा का मूल बिंदु शिखा, पहला। दूसरा, तृतीय स्थान उसी के सामने जो जलाधारी का पटका दिख रहा हो, दिखता है जलाधारी का सामने का हिस्सा, भीतर का हिस्सा नहीं, जिस पे रखा है वो हिस्सा नहीं, सामने जो दिख रहा है। 1, 2 और तृतीय स्थान मां अंबा जगदम्बा के कंठ भाग पर चंदन का लेप महाराज। 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान जहां से जल नीचे गिर रहा है, जल गिरने का जो स्थान छोटा सा एक भाग रहता है, जितनी जगह रहती है उसके मध्य भाग, चतुर्थ स्थान। और 5 नंबर का जो भाग बताया गया वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये 5 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन का थोड़ी सी बिंदी भी अगर हम लगा देते हैं तो कैसी भी विषम परिस्थिति हो वो टल जाती है और बाबा की कृपा होना। पंचदेव शिव पंचायत के 5 देवताओं का स्मरण कर कर, सूर्य देव, नारायण, मां अंबा, जगदम्बा, दुर्गा भवानी, भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण कर कर पंचदेवों के नाम से। पंच नहीं है अपने मंदिर में शिव पंचायत नहीं विराज रही है या शिव पंचायत है नहीं, अपने मंदिरों में शिव पंचायत की मूर्ति नहीं है, तो हम 5 स्थान पर लेपन कर सकते। और हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी को भी शरीर का चर्म रोग अगर हो गया है, चर्म रोग से अगर वो ग्रसित हो गया है, तो दुर्वा, जानते हो दुर्वा, सोमवार की अष्टमी के दिन यही 5 स्थान पर दुर्वा को समर्पित करें और वही दुर्वा वापिस लेकर आए और 5 दिन तक लगातार एक एक दुर्वा जो स्थान बताए हैं, प्रथम स्थान की दुर्वा पहले, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान की तीसरे दिन, चौथे स्थान की चौथे दिन, पांचवें स्थान की 5वें दिन उस दुर्वा का सेवन करे धीरे धीरे। ये अगर वो सोमवार की अष्टमी के दिन 5 दिवस तक लगातार उस दुर्वा का सेवन करे, डॉक्टर का इलाज अपनी जगह चलने तो डॉक्टर को दिखाते रहो क्योंकि वो भी शिव का रूप है, पर साथ में अगर वो दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करे तो अगर चमड़ी सफेद भी पड़ जाती है या चर्म रोग कैसा भी हो जाता है, धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाता है।
शिव पंचायत में रोग की मुक्ति के लिए, चर्म रोग की मुक्ति के लिए स्वयं भास्कर भगवान देवाधिदेव महादेव के स्वरूप आनंदमय सुखमय सूर्य देवता की भी उपासना करी। बेलपत्र के पत्र को तोड़ने से पहले एक नियम है कि बेलपत्र के पत्र को वृक्ष से जब तोड़ा जाता है तो सबसे पहले उसको मंत्र दिया जाता है। क्या कहा जाता है? ओम नमः शिवाय। बेलपत्र के पत्र को पेड़ पे से जब तोड़ा जाता है तो ओम नमः शिवाय का नाद किया जाता है। और बेलपत्र के पत्र में, इसमें तो वो नहीं है गूठी, बेलपत्र का जब पत्ता टूटता है तो यहाँ एक गूठी आ जाती है। देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो, देखा है? तो बेलपत्र के पत्र में जो गूठी होती है उसको भी जब तोड़ा जाता है, उस गूठी को जब अलग किया जाता है तब भी शिव मंत्र उसको दिया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वृक्ष पे से पत्ते को तोड़ा तो मंत्र दिया, गूठी को तोड़ा तो मंत्र दिया। और बेलपत्र के पत्ते को जब तोड़ा जाता है, मंत्र पत्ते को तोड़ने से पहले मंत्र प्रदान किया जाता है। और जब तोड़ा जाता है तो कहा जाता है, हे माँ पार्वती, हे माँ गोरा, चलो तुम्हें शिवजी ने बुलाया है मेरे कल्याण के लिए। माँ, आपको शंकर जी ने याद किया है, मेरे ऊपर बहुत दुख है माँ, कल्याण करिए, चलिए मेरे दुख को समाप्त करिए, निमंत्रण दो। पहले नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को तोड़ने से पहले? जम के बोलो, मंत्र। दूसरे नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को चलने का? जम के बोलो, निमंत्रण। मां पार्वती जी से कहो, हे मां गोरा, हे मां पार्वती, हे मां चलिए, आपको शिव जी ने याद किया है। मां, हे मां पार्वती, हे मां गोरा, मेरे कल्याण के लिए, मेरे दुख को दूर करने के लिए, मेरी तकलीफों को हरने के लिए, हे मां गोरा, मेरे कष्ट को समाप्त करने के लिए, मां गोरा, मेरा भंडार भरने के लिए आपको शिव जी ने याद किया है, निमंत्रण दो। लेकर आए, फिर गूठी तोड़ी, फिर मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब गुरुजी ने पूछा कि तुमने मंत्र दिया? नहीं। तुमने निमंत्रण दिया? नहीं। तो फिर तुम्हें क्या हक है कि बेलपत्र का पत्र तोड़ो? शिव महापुराण की कथा तो कितनी बड़ी बात कहती है, बेलपत्र के पत्र को सीधे पेड़ में से तोड़ कर लेकर आना चाहिए। बेलपत्र की डंडी, कई माताओं की, कई भाइयों की आदत होती है, बड़ी सी डंडी होती है, उसको वहां से काट लिया, तोड़ लिया, पूरी की पूरी डंडी तोड़ कर लिया है, फिर घर पर आकर उसमें से पत्तियां तोड़ ली, जो डंडी थी उसको पटक दिया। ना ना ना, ये गलत, ये गलत। वृक्ष से पत्तों को निमंत्रण देकर फिर तोड़ा जाता है, और फिर लेकर आकर दूठी तोड़ते समय भी शिव मंत्र को दिया जाता है। कुछ नियम है बेलपत्र के भी, उसको धारण करना चाहिए। कुछ जैसे डॉक्टर की गोली खाने के भी नियम होते हैं। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि सुबह ये गोली लेना, शाम को ये लेना, ये भोजन के पहले लेना, ये भोजन के बाद लेना, और सुनो इसको गर्म दूध से ले लेना, इसको पानी से ले लेना। अब मालूम पड़े तुमने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, कहाँ मेरा टाइम बर्बाद करूंगी, सुबह लो, शाम को लो, दोपहर में लो, तो तुमने सारी गोली एक साथ खा गई। और फिर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब मेरे को तो आराम ही नहीं लग रहा, मैंने 3 बार 15 दिन से गोली खा रही हूँ, 10 दिन से गोली खा रही हूँ। डॉक्टर साहब ने पूछा गोली खा रही हो तो क्या तुमने नियम धारण करा? हाँ। क्या क्या नियम धारण करा? सुबह की गोली सुबह खाई, भूखे पेट की भूखे पेट खाई, भोजन के बाद की भोजन के बाद खाई? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं रहता, इसलिए सारी की सारी एक साथ खा गई। डॉक्टर ने कहा इसीलिए तो दवाई असर नहीं कर रही है, दवाई खाने का भी तरीका होता है। आवाज सेट नहीं है भाई, दवाई खाने का भी तरीका होता है। दवाई को खाने का भी एक तरीका है, उस दवाई को खाओगे आनंद पाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, रोग मुक्त हो जाएगा। तो दवाई के खाने का भी तरीका है। उसी तरह गुरु कह रहे हैं, संत ने कहा कि तुमने गलती करी, तुमने पहले मंत्र दो, फिर से बोलो, पहले मंत्र, फिर निमंत्रण, फिर दूठी तोड़ते समय फिर मंत्र, फिर ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर मंत्र के बाद निमंत्रण दो माँ का। हे माँ गौरा, साथ में बोलो, हे माँ गौरा, हे माँ पार्वती, चलिए आपको देवाधिदेव महादेव बुला रहे हैं मेरे दुख को काटने के लिए, कष्ट को मिटाने के लिए, तकलीफों को मिटाने के लिए। माँ आपको शिव ने याद किया है। पत्र लेकर फिर शिव के पास चले। बहुत रोगी है,